भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको नवरात्रि की छठे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। माता कात्यायनी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। अतः आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। नवरात्रि 9 दिनों की होती है और उन 9 दिनों में माता नव दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना तथा मंत्र जाप किया जाता है। माता कात्यायनी जो कि विवाह कार्य में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो शीघ्र विवाह का योग बनाती है और इसके अलावा घर में सुख, शांति, समृद्धि तथा वैभव प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी की आराधना पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी होती हैं। माँ भगवती दुर्गा की छठे स्वरूप का नाम माता कात्यायनी देवी है, जो महर्षि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको उनके इच्छा के अनुसार वरदान दे करके उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरण हुई तथा उनको नाना प्रकार के सिद्धियां प्रदान की थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी तथा कात्यायन ऋषि का पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी हुआ। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। नवरात्रि पूजा के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा तथा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन यज्ञ चक्र में स्थिर होता है। योग साधना से यह आज्ञा चक्र का अत्यंत प्रमुख स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा प्राप्त हो जाती है। यदि किसी विवाह योग्य कन्या तथा वर का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उनको माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करना चाहिए और जो विवाहित दंपत्ति होते हैं उन्हें भी अपने वैवाहिक जीवन में शांति के लिए वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य प्रेम बनाने के लिए और घर में सभी प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि बनाने के लिए माँ कात्यायनी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवती दुर्गा की पूजा के नियम अनुसार इनकी भी पूजा करनी चाहिए तथा पूजा उपरांत इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से माता कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है और जो भक्तजन माताएं बहनें कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाती हैं उन्हें माता मन वांछित वरदान प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। इस दिन माता को लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करना चाहिए तथा स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा माता को गेंदे का पुष्प बहुत प्रिय है तथा आप माता को लाल रंग का, गुड़हल का तथा गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु
कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ साथ आपको माता कात्यायनी की बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि माता भगवती दुर्गा जो है मंत्र के उच्चारण से जाप से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं तथा जो भक्तजन माताएं बहनें माता कात्यायनी की बीज मंत्र का जाप करते हैं उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान होती हैं और उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इनका जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। इस महामंत्र को आपको अपने श्रद्धा के अनुसार अपने समय के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। भक्तजनों माताओं बहनों अब हम आपको नवरात्रि की छठे दिन की माता कात्यायनी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि की छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता का वाहन सिंह है तथा इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में प्रिय कमल पुष्प है और माता के अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं, जो भक्तजनों माताओं बहनों को वरदान प्रदान करती हैं, अभय दान प्रदान करती हैं। जो भी भक्तजन माताएं बहनें माता का इस स्वरूप का पूजा अर्चना करता है तथा इस दिव्य और ज्ञानमय कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से सभी बाधाएं मिट जाती हैं, विवाह में उत्पन्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि शांति वैभव का परिवार में समावेश होता है। माँ को खुशबूदार पुष्प अर्पण करने से विवाह में आई बाधाएं मिट जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के कठिन तपस्या के फल स्वरूप माता भगवती दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में अवतरण हुई थी तथा उनका नाम महर्षि कात्यायन के नाम के आधार पर कात्यायनी पड़ा। भगवती दुर्गा ने अपनी इसी रूप में ब्रह्म पुत्र महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माता को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। एक समय की बात है, महर्षि कात्यायन अपना इच्छा पूर्ति हेतु भारी तपस्या कर रहे थे तथा निरंतर माता भगवती आदि शक्ति का मंत्र का जाप कर रहे थे। महर्षि के ऐसे कठिन तपस्या से माता भगवती आदि शक्ति दुर्गा उनको अपना दर्शन प्रदान की। तब ऋषि कात्यायन ने अपनी मन की इच्छा माता से बताई। तब माता ने कहा, जब इस सृष्टि को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपके घर अवश्य पुत्री रूप में प्रकट हो जाऊंगी। इसके कुछ समय बाद रंभ पुत्र महिषासुर ब्रह्मदेव के वरदान के कारण अपने आप को अमर समझने लगा तथा देव किन्नर अक्षय गंधर्व यहाँ तक कि त्रिदेव भी महिषासुर के आतंक के कारण चिंतित रहने लगे। महिषासुर को ऐसा वरदान मिला था कि जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। उसने सोचा था कि नारी तो एक दुर्बल होती है और जब ब्रह्मदेव से वरदान मांगने की समय आई तो उसने अमरता का वरदान मांगा, किंतु जो प्राणी धरती पर जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यह परम सत्य है। ब्रह्मदेव के इस प्रकार समझाने पर महिषासुर ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि किसी भी देव दानव पशु पक्षी किन्नर तथा किसी भी योनि के
कोई भी पुरुष के हाथ मेरा वध ना हो सके। मेरा वध अगर हो तो एक नारी के हाथ हो। तब ब्रह्मदेव ने उसको तथास्तु कहकर वरदान प्रदान किया। इसके बाद महिषासुर ने पृथ्वी, स्वर्ग तथा त्रिलोक पर आतंक मचा दिया तथा ऋषि मुनि, देवता, मनुष्य तथा विशेषकर नारियों पर अत्याचार करने लगा। अपनी बनाई सृष्टि की ऐसी दुर्गति देखकर माता भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के तेज से सम्मिलित होकर महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में, बालिका रूप में प्रकट हुई अर्थात अवतरण किया तथा ऋषि कात्यायन के तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पिताजी कहकर संबोधित किया। तब ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री का नाम कात्यायनी रखा, जो नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती है तथा ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन तीनों दिन तक माता कात्यायनी की विधिवत पूजा की। और जब तीनों लोकों में महिषासुर का आतंक इतना फैल गया कि कोई भी देवता और मनुष्य तथा हरिहरा भक्त उससे सुरक्षित ना रह सका, तब सभी देवता ने ब्रह्मदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। तब ब्रह्मदेव ने अपने वरदान का स्मरण सभी देवताओं को कराया कि कोई भी योनि के पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकता है। महिषासुर का वध केवल एक नारी ही कर सकती है और माता आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के उद्देश्य से ऋषि कात्यायन के घर अवतरण हुई है। तब त्रिदेव तथा सभी देवतागण कात्यायन ऋषि के आश्रम पहुँचे तथा वहां पर उपस्थित महर्षि कात्यायन के पुत्री देवी कात्यायनी से अनुग्रह किया कि वह महिषासुर का वध करे और धर्म की स्थापना करे। सभी देवताओं की ऐसी गुहार सुनकर माता ने अपना दिव्य रूप धारण किया तथा देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर रणभूमि में पहुंच गई और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन महिषासुर का वध किया तथा त्रेता युग में इसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में रावण वध किया था। इसीलिए इस दिन को विजया दशमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी तथा दशमी के दिन रावण दहन का अति प्राचीन प्रथा चली आ रही है। भक्तजनों, माताओं बहनों, नवरात्रि के छठे दिन की माता कात्यायनी की यह दिव्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको माता कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। बोलिए जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।